सभी के बीच में आएंगे हमारे प्यारे नेता एडवोकेट रविंदर भाटी जी। आज आपके लिए पूरे दिन पूरी रात यहीं पर रहेंगे। फिर पानी अच्छा गले वो हम ओबीसी समाज जो है हमारा वो दिशाहीन समाज, हमारा ओबीसी समाज ही है, ये सच्चाई है। एससी एसटी तो अपनी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। इस देश में विपक्ष होना बहुत जरूरी है। जो विपक्ष नहीं है ना देश में, तो सब डर कर बिल्कुल। अब देखा होगा आपने, अभी इन्होंने 400 पैर के पूरे नारे लगा रखे थे। 400 पैर, यो कर देंगे, संविधान बदल देंगे, यो कर देंगे। क्या हुआ? उसका उल्टा विपरीत हुआ। जहां इन्होंने राम मंदिर बनाया था, हम राम का सम्मान करें, ऐसी बात नहीं है कि राम का कुछ सभी सब राम का सम्मान करें, लेकिन राम को दूसरे तरीके से दिखाना, उसे पेश करना और कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं हाथ करना, जाति धर्म देखकर इनकी जो मानसिकता है वो बहुत गंदी है। हक अधिकारों पर ये बात नहीं करते। आरक्षण खाली एससी एसटी को ही मिल रहा है, ओबीसी को तो आरक्षण इन सभी जाते मिल रहा है। ओबीसी को तो हमारे लोगों को पता ही नहीं। ये ताली बजाओ, आरक्षण खत्म कर देंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता किसी को कुछ है नहीं, पढ़ता कोई है नहीं। तो सबसे जरूरी हमें पढ़ना है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, मैं कह रहा हूं कि सब समाज सभी जाति को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, सबको सम्मान देने का काम करेंगे। तो रण मिलकर हमें जो 85% हमारा बहुजन समाज है, 85% अपनी भागीदारी देख लो 85% की, और चंद्रशेखर आजाद जी का दामन थाम लो। क्योंकि जहां पूरे देश के मुंह पर टेप लग जाए बड़े बड़े नेताओं के, कोई बोलने को तैयार नहीं, वहां चंद्रशेखर आजाद अपनी बात को रखने का और मनवाने का काम करते हैं। बहुजन समाज का कारवां भी बड़े भाई नीतू श्यामली जी ने कहा, बहुजन समाज का जो कारवां था, अभी तो हमें हमारे बड़े भाई सांसद बने, सांसद नहीं, हम अभी 2027 में उन्हें सीएम देखना चाहा और फिर 2029 में उन्हें पीएम देखना चाहा। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे चल देते हैं। ऐसे वीर योद्धा ग्रह नक्षत्रों की भी चाल बदल देते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश में वो कोहिनूर है। एक इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें देश में जहां भी जरूरत पड़ी, जिस वर्ग को, जिस पीड़ित को, वहां सबसे पहले पहुंचने का काम किया। उनके द्वारा संघर्ष किए हुए को यदि देखा जाए तो पूरी भारतीय राजनीति में तुम्हें कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के समकक्ष खड़ा होता हो। मैं कहना चाहता हूं, सबके जीवन में मुसीबत आती है, सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन जो मुसीबत और संघर्ष से लड़के आगे बढ़ते हैं वो जमाने के लिए, लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। और जो लोग मुसीबत और संघर्ष में अपनी शक्ति को ना पहचान कर रह जाते हैं वो लड़ाई नहीं जीत पाते। इसलिए मैं कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत करो और आगे बढ़ो। मैं वो केवल वो योद्धा जो देश की सीमाओं पर खड़े होते हैं हथियार लेकर, वो देश के लिए योद्धा कहलाते हैं। लेकिन योद्धा वो भी आदमी कहलाता है जो किसी गंभीर बीमारी से लड़कर उसको हराता है। योद्धा वो भी कहलाता है जो छात्र किसी एग्जाम में बैठकर बिना संसाधनों के, बिना आर्थिक संसाधनों के वो उस परीक्षा को पास कर IAS PCS बनता है, वो भी योद्धा कहलाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता वो योद्धा है जो सीमित संसाधनों में पूरे देश के अंदर, जिन्होंने देश में सबसे बड़ा संगठन बनाया भीम आर्मी के नाम से, और आजाद समाज पार्टी को मात्र 2-3 साल में देश की सबसे लोकप्रिय और सबसे मजबूत पार्टी के रूप में आप लोगों ने बनाया, वो भी योद्धा है। और ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए 2 लाइन उनको मैं समर्पित करता हूं, उनके संघर्ष को नमन करता हूं कि जो लोग
पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आपने इतिहास बदला है। आपने धन्ना सेठों की राजनीति खत्म करके, आपने जो स्थापित विरासत की राजनीति है उसको खत्म करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना से 1,51,000 वोटों से जिताकर सदन में भेजा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बात और, जैसे बिना नाविक के नाव पानी में कहीं भी चली जाती है, और बिना सारथी के रथ कहीं भी भटक सकता है, और बिना सारथी के रथ जब भटक सकता है तो बिना सेनापति के भी सेना कहीं भी भाग सकती है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में ऐसा सेनापति मिला है जिसने पूरे देश में लाखों चंद्रशेखर आजाद बनाए, जिन्होंने लाखों चंद्रशेखर आजाद बनाए हैं, और एक विचारधारा और एक सोच को जन्म दिया है जो जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ती है, बुलंद होती है। आज 22 स्टेटों में हमारा संगठन है। और यदि बात की जाए आजाद समाज पार्टी की, आजाद समाज पार्टी एक नाम नहीं है। आजाद समाज पार्टी एक आंदोलन है, एक नीली क्रांति है, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, एक सोच है, एक विचारधारा है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप इंसान को मार सकते हो, इस विचार को नहीं मार सकते। और सोच से बड़ा कोई हथियार नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने उस सोच को जन्म दिया है। जहां बहनों पर जाती होती है, नीले गमछे वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। जहां कहीं पे जुल्म होता है, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। और जो बहुत दिनों से न्याय नहीं मिला हो, हमारी सरकार भी नहीं है, हमारे एमपी एमएलए नहीं थे अब से पहले, लेकिन हमने जितनी लड़ाइयां सड़कों पर लड़ी हैं, जितने मुकदमे नौजवानों ने खाए हैं, जितने नौजवान आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जेल गए हैं, वो चंद्रशेखर भाई वाली सोच है। और सोच, भगत सिंह ने कहा था कि बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाती। क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है, और यही वो विचारधारा है जिसने पूरे देश में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का के झंडे को बुलंद किया है। मैं कहना चाहता हूं अपने साथियों से, मैं कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, ये जो आपने सदस्यता अभियान किया, ये बहुत अच्छा आपने कदम उठाया, लेकिन हमें दिल भी बड़ा रखना है। हमें बहुजन समाज बनाना है, हमें बहुजन परिवार बढ़ाना है। और जब तक आप बहुजन समाज मजबूत नहीं करोगे, आप बहुजनों का इस देश में शासन नहीं ला सकते, आप बहुजनों को शासक नहीं बना सकते, आप भाई चंद्रशेखर के मजबूत नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो सोचते हैं यार हम तो 7 साल से भाई के साथ हैं, हमने तो संघर्ष किया, हमने तो लाठियां खाई हैं, हमने डंडे खाए हैं, ये नए लोग कहां से आ गए, ये एकदम पार्टी में कैसे जुड़ गए, ये पद लेंगे, ये कहीं हमसे इसे पार्टी छीन कर ना ले जाए। साथियों, आप मालिक हो, आप पिलर हो, लेकिन जब तक आप बहुजन कारवां नहीं बढ़ाओगे, बाबा साहब का मानने वाला सबका सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए बड़ा दिल करके लोगों को जोड़ो, तोड़ो नहीं। SC ST OBC की एकता बनाओ। और इन सबको आप समझिए, आपके सामने अग्नि परीक्षा है, आपने नगीना की परीक्षा तो पास कर ली। यदि आपको अपने हाथ मजबूत करने, बहुजन समाज को शासक बनाए है, तो आपको 2024 की 10 सीटों पर दिन रात मेहनत करके बूथ कमेटियां बनाकर अपनी पार्टी को मजबूत करना है। ये सेमीफाइनल है, और 2027 में फाइनल होगा। और मुझे उम्मीद है अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने भाइयों पर, अपने नौजवानों पर। अगर गुरु गोविंद सिंह की कहावत है, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब नाम गुरु गोविंद कहला हुआ। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता 1.25 लाख के बराबर है। अकेला इतनी मेहनत कर सकता है कि यदि वो सोच ले कि हमें ये सीट जीतनी है। आपके बराबर में मीरापुर पे चुनाव है, आपके रामपुर में चुनाव है, 10 सीटों पर चुनाव है। मुझे उम्मीद है कि आप पार्टी का और भाई का नाम बुलंद करोगे। आप इतनी मेहनत करोगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें 27 में चारों तरफ देखो, हमारे एक तरफ वो नहीं है, हमारे तरफ एक तरफ संविधान और आरक्षण विरोधी है, एक तरफ हमारे जो नकली पीडीए का नारा देकर पूरे उसमें वोट लेने का जिन्होंने काम किया, और जब दलितों के या पिछड़ों के हक अधिकार की बात आती है तो शांत हो जाते हैं। तो हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम उन चुनौतियों को सामना करेंगे। उन चुनौतियों का सामना करके
हम इस सफलता को प्राप्त करेंगे मेरे साथियों। एक बात और मैं और कहना चाहता हूं। संविधान निर्माता बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानता जिसको ये नहीं पता कि मेरा दुश्मन कौन है। दुश्मन से मतलब ये नहीं है किससे हमारी दुश्मनी, गोली डंडे चल रहे हैं, किससे मुकदमेबाजी हो रही है। दुश्मन से हमारा मतलब है जो हमारे हक अधिकार छीन रहा है, जो वर्षों से हमारे हिस्से के खाने को खा रहा है, हमारे हिस्से की रोटी को खा रहा है और हमारे आरक्षण को खत्म कर रहा है, हमारे संविधान को खत्म कर रहा है। और यदि गुर्जर समाज की बात करूं तो हमें भी बाबा साहब के इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे इतिहास को कौन खत्म कर रहा है, हमारे अधिकारों को कौन खत्म कर रहा है। तो हम उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं और जो आपके साथ भाईचारा निभाते हैं, जो आपको एमपी एमएलए और जिला पंचायत बना सकते हैं, प्रधान बना सकते हैं, हम अपने भाइयों के सिर पर, हम अपने भाइयों के कंधे पर हाथ नहीं रखते। हम उन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जो संघ की विचारधारा के लोग हैं, जो हमेशा आपको और हमको लड़ाने का काम करते हैं। जब हम आप में बहुजन एकता बनती दिखाई देगी, आप देख लेना किसी ना किसी जिले में कोई ना कोई ऐसा विवाद ऐसा खड़ा कर देते हैं वो, ताकि ये आपस में लड़ जाए, ताकि ये एक साथ ना हो सके। क्योंकि 85% लोग यदि एक साथ खड़े हो गए तो एमपी के और एमएलए के लिए भी वो लोग तरस जाएंगे। और हमारे गुर्जर समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि बहुजन समाज में आपको यदि राजनीतिक ताकत दी है, तो जब बहुजन समाज आप मिलकर आपने भाईचारा निभाया है तो आपको सबसे ज्यादा राजनीतिक ताकत मिली है। और मैं अपने लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अत्याचार, कहीं पे कोई अत्याचार करता है तो अपने भाइयों पे उसकी भी तुम्हें रक्षा करनी है। देखो किसी गांव में यदि विवाद हो गया, यदि दो व्यक्तियों का विवाद हो गया, उसे समाज का विवाद मत बनने देना। बहुजन समाज के लोगों, उसे समाज का विवाद मत देना, तुम्हें नुकसान होगा। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। यदि किसी आदमी ने संगीन अपराध किया है तो वो व्यक्तिगत उसका वो कारण वो झेलेगा, उसका दंड उसे मिलेगा। लेकिन छोटे मोटे मामले में बहुत लोग उसे इतना तुल दे देते हैं ताकि ये एकता ना बन पाए और ये अपना बहुजन राज कायम ना कर पाए। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत लंबे समय से इंतजार किया, मैं देरी से आया उसकी भी माफी चाहता हूं। लेकिन एक वादा आपके बीच में करके जा रहा हूं, सरकार केंद्र में हो या ना हो, स्टेट में हो या ना हो, लेकिन जब तक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिंदा है, रविंद्र भाटी जिंदा है, किसी अपने भाई पर जुल्म ज्यादती नहीं होने देगा। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। हम लाठी डंडों गोलियों से नहीं डरते, हम मुकदमों से जेलों से नहीं डरते। हम अपने लोगों की मदद के लिए, अपने लोगों के न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जुनून और ये जोश जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मुझे मिला है, यदि एमपी एमएलए बनना होता तो किसी स्थापित पार्टियों को चुनते और टिकट लेके एमपी एमएलए बन जाते। लेकिन जब हमने देखा कि पूरे देश के अंदर एक शख्स ऐसा है जो बिना संसाधनों के, एक छप्पर में जिसका जन्म हुआ, एक टीचर के घर में जिसका जन्म हुआ, लेकिन उसने अपने हौसले से पूरी देश दुनिया में अपने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी, तो हमने देखा कि ऐसा योद्धा इस देश में कोई दूसरा नहीं है। तो 7 वर्षों पहले जो भाई का हाथ पकड़ा था वो आज भी हाथ पकड़े हुए हैं। जहां भाई को जरूरत होगी पूरी ताकत लगा देंगे। और भाई को जिस दिन जब तक पीएम नहीं बनेंगे जब तक पीछे हटने वाले भी नहीं है। समय बहुत हो गया है, बात तो बहुत सारी और भी थी, लेकिन क्योंकि आप मुझे लग रहा 10-11 बजे से प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं केवल आपके लिए 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब तक ना हो सफल तुम, जब तक ना हो सफल तुम, नींद सुख चैन सब त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए उठो, जागो और संघर्ष करो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। जय भीम, जय भारत, जय गुर्जर सम्राट मीर भोज। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः जिन लोगों ने ज्वाइन की पार्टी और जिन लोगों ने इस आयोजन को कराया, पूरे पार्टी को, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता को, भाई मोनू गुर्जर को, सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।